Hello everyone, this is Sujit Kumar Jha and you are watching Eurodovi School of Physics. In this video, I am going to discuss about question number 123 of IE Eurodov. देखिए मैकेनिक्स के इस क्वेश्चन में ऑथर क्या कहना चाहते हैं. Two bar of mass m1 and m2 connected by a non-deformed light spring rest on a horizontal plane. The coefficient of friction between the bar and the surface is equals to K. What minimum constant force has to be applied in the horizontal direction to the bar of mass m1 in order to shift the other bar. देखिए इस क्वेश्चन में ऑथर क्या कहना चाहते हैं कि एक ब्लॉक है और इससे एक स्प्रिंग कनेक्टेड है जो कि जाके कनेक्ट हो रहा है दूसरे ब्लॉक से. एक का मास m1 दे रखे हैं, दूसरे का मास m2 दे रखे हैं. एक फोर्स F इस पे लगाया जा रहा है. इस F का मिनिमम वैल्यू क्या हो कि ये m2 जो है ये शिफ्ट कर जाए, m2 शिफ्ट कर जाए. इनिशियली तो ये एक्सेलरेट करेगा लेकिन m2 शिफ्ट कर जाए. इस क्वेश्चन को समझना सबसे पहले ज़रूरी है, ठीक है, कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है. समझिए कि इनिशियल मोमेंट ऑफ टाइम पे इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं रहेगा. जो लगेगा इस पे फ्रिक्शन लगेगा और वो फ्रिक्शन कितना लगेगा, K m1 g के बराबर ये फ्रिक्शन लगेगा. ये एट द इनिशियल मोमेंट ऑफ टाइम होगा. लेकिन जैसे ही इसमें इलॉन्गेशन आ जाएगा, ठीक है, इसमें जैसे ही इलॉन्गेशन आ जाएगा तो एक स्प्रिंग का फोर्स इस डायरेक्शन में लगने लगेगा इस ब्लॉक पे. और स्प्रिंग कांस्टेंट को हम लोग कुछ देर के लिए ए एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी के हम लोग एज्यूम कर चुके हैं इसलिए उसको ए एज्यूम कर लेते हैं. ए स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है. तो फोर्स इस तरफ लग रहा है तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो ए इंटू एक्स होगा. एक्स बी द डिफॉर्मेशन लेंथ इन स्प्रिंग. तो अब जरा सोचिए क्या होगा. जो इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा, m1 का जो एक्सेलरेशन होगा, इसका डायनेमिक इक्वेशन क्या बनेगा. देखिए F माइनस के m1g माइनस ए एक्स डेट इज इक्वल्स टू m1a. ये इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है. इनिशियली ये एक्सेलरेट करेगा. इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना के बराबर था, 0 के बराबर. देखिए ये शिफ्ट नहीं कर रहा है. ये शिफ्ट कब करेगा, देखिए इस ब्लॉक पे m2 वाले ब्लॉक पे ax फोर्स लग रहा होगा और जैसे से ये स्प्रिंग इलोंगेट होगा इस पे लगने वाला फोर्स बढ़ता जाएगा, ठीक है. अब एक बात और समझिए, जैसे जैसे स्प्रिंग इलोंगेट होगा ax का वैल्यू बढ़ेगा. ax का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, के m1g इस डायरेक्शन में लग ही रहा है, के m1g और ax मिलके इस फोर्स को बैलेंस कर लेगा, ठीक है. शुरू में क्या होगा, ये फोर्स F जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, जिस कारण से इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, along द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सेलरेशन होगा. जैसे जैसे ax बढ़ता जाएगा इस एक्सेलरेशन का वैल्यू, m1 के एक्सेलरेशन का वैल्यू घटता जाएगा, ठीक है. एक ऐसा मोमेंट ऑफ टाइम होगा जब m1 का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा. उस मोमेंट ऑफ टाइम पे m1 का वेलोसिटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा क्योंकि उस समय तक वो एक्सेलरेट कर रहा था, उस समय तक उसका वेलोसिटी बढ़ रहा था, ठीक है ना. लेकिन अभी भी ये स्प्रिंग में इलॉन्गेशन होता रहेगा. क्यों, क्योंकि इसमें स्पीड है, इसमें वेलोसिटी आ चुका है इस डायरेक्शन में, ठीक है. समझिएगा पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है. अब क्या होगा कि ax का वैल्यू अब जब फर्दर बढ़ेगा तो इस ब्लॉक में रिटार्डेशन आना शुरू होगा, इस ब्लॉक का वेलोसिटी घटने लगेगा, ठीक है. इसमें रिटार्डेशन आ रहा है लेकिन अभी भी इलॉन्गेट होता जा रहा है स्प्रिंग. एक ऐसा मोमेंट आएगा जब इसका वेलोसिटी 0 होगा, ठीक है. उस समय इस m1 का जिस समय वेलोसिटी 0 हो जाएगा उस समय इस स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सपेंशन होगा और उस मोमेंट ऑफ टाइम पे ये शिफ्ट कर सकता है. वो F कैलकुलेट करना है, ठीक है. इसका मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है और फाइनल वेलोसिटी भी 0 है. ऐसा करके जो x आएगा वो मैक्सिमम x आएगा, ओके. अब ये देखिए ये इस तरफ कितना फोर्स लगाएगा, K m2g. इसका मतलब है वो जो मैक्सिमम इलॉन्गेशन होगा उसका वैल्यू कितने के बराबर होगा, x नॉट मान लेते हैं मैक्सिमम इलॉन्गेशन है तो x0 का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, K m2g के बराबर, ठीक है. तो x0 का वैल्यू इसमें पुट करेंगे. देखिएगा क्या करते हैं हम, F माइनस के m1g माइनस ax इक्वल्स टू आ गया m1 dv बाई dt. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा करते हैं दोनों तरफ dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो dx से मल्टीप्लाई करने के बाद
ये जो इक्वेशन बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा एफ डी एक्स, ठीक है, माइनस के m1g dx माइनस ax dx इक्वल्स टू m1 dB बाई dt इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा। F कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है और उस मिनिमम कांस्टेंट फोर्स का वैल्यू निकालना है कि ये m2 शिफ्ट कर जाए। तो F को ऐसे ही रहने दें, तो ये f dx हो जाएगा, माइनस के m1g dx हो जाएगा, माइनस ये a ax dx हो जाएगा, एंड dx बाई dt को v लिख सकते हैं, dx बाई dt को, तो ये हो जाएगा m1v dv, कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन, ठीक है। dx का इंटीग्रेशन 0 टू x नॉट, क्योंकि मैक्सिमम इलॉन्गेशन x नॉट है, dx का इंटीग्रेशन 0 टू x नॉट, x dx का इंटीग्रेशन 0 टू x नॉट, ओके, और v dv का इंटीग्रेशन 0 टू 0। काइनेटिक एनर्जी ये आ जाएगा फाइनल, लेकिन रेस्ट से स्टार्ट होके, चूँकि रेस्ट से स्टार्ट होके और फाइनली ये रेस्ट में चला गया है, तो 0 टू 0, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली इसमें 0 आना है, तो ये टर्म 0 आ जाएगा। यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिए, एफ एक्स नॉट आएगा ये, माइनस ये कितने के बराबर आ जाएगा, के m1g एक्स नॉट के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, a एक्स नॉट का स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये आ जाएगा 0। एक्स नॉट कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो आगे क्या आएगा, f माइनस के m1g माइनस a एक्स नॉट बाई 2 डेट इज इक्वल टू 0। तो एक्स नॉट तो 0 है नहीं, ये वाला टर्म 0 है, तो f का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा के m1g प्लस ए एक्स नॉट बाई 2, और ए एक्स नॉट का वैल्यू कितने के बराबर आ चुका है, के m2g के बराबर ऑलरेडी आया हुआ है, पुट कर देते हैं, तो फोर्स का फाइनल आंसर जो है वो कितने के बराबर आ जाएगा, के m1g प्लस के m2g बाई 2। यहाँ से आप kg को कॉमन कर सकते हैं, तो kg को यदि कॉमन कर लेते हैं तो यह आ जाएगा m1 प्लस m2 बाई 2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 123 था। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।